गुलाबी नगरी, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर की हर गली, हर मोड़ पर भगवान शिव का वास है। गोविंद देव जी से लेकर गढ़ गणेश तक और झाड़ियों के बीच बसा एक ऐसा शिवालय जिसका नाम सुनकर लोग ठहर जाते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जयपुर के उस अद्भुत शिवालय की कहानी, जिसका नाम ही इसके इतिहास की पहचान बन गया, झारखंड महादेव मंदिर। आइए जानते हैं कि कैसे झाड़ियों से घिरे एक छोटे से शिवालय ने आज एक विशाल मंदिर का रूप ले लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज हम आपको महादेव के एक ऐसे राजस्थान के मंदिर में लेकर जा रहे हैं जिस मंदिर का नाम झारखंड महादेव के नाम से जाना जाता है तो ये मंदिर राजस्थान में, लेकिन इस मंदिर का नाम झारखंड महादेव के नाम से क्यों जाना जाता है और इस मंदिर की जो बनावट है वो यहाँ के कारीगरों ने नहीं बल्कि साउथ के कारीगरों ने की है। तो क्या रहस्य है इस मंदिर का, ये हम आपको दिखाते हैं, लेकर चलते हैं इस मंदिर के अंदर। नाम सुनकर कई लोग सोच में पड़ जाते हैं, झारखंड और महादेव। दरअसल मंदिर जिस स्थान पर बना है वो इलाका कभी झाड़ियों से भरा पड़ा था। झाड़ यानी झाड़ी और खंड यानी क्षेत्र। बस वहीं से इस शिवालय का नाम पड़ा झारखंड महादेव मंदिर। झारखंड महादेव मंदिर स्वयंभू मंदिर है। इसका कोई अता पता नहीं है कितने हैं। यहाँ मंदिर के वो जो चारों ओर मंदिर बना हुआ बाउंड्री वो 1918 में चालू हुआ था और 1933 तक चला था। फिर सन 2000 से 2003 तक में इसको साउथ के द्रविड़ शैली में मंदिर को बनाया गया। अभी अभी 2025 के अंदर इसको कुंभाभिषेक किया गया, जिसके अंदर साउथ से ही सब पंडित वगैरह आए थे, ये सब कराए थे। यहाँ पे जो भी आता है भक्तगण, उसकी सब इच्छाएं सब जल्दी भगवान झारखंड नाथ पूर्ण करता है। साउथ से ही सब कारीगर आए थे, वही बनाते हैं। रंग कलर भी वापस जो होता है वो भी वहीं से आते हैं, वही सब करते हैं। यहाँ पे पक्षी वगैरह, मोर वगैरह, ये भी काफ़ी लोग रहते हैं। यहाँ 3 अखंड जोत चलती है। एक एक बाबा जी 2 मंदिर के अंदर गोविंद बाबा है, इनका एक धुनी चलती है, वो अखंड चल रही है 125 सालों से। गोविंद बाबा यहाँ पे अब आए थे जिस टाइम हमारे दादाजी ने जिन्होंने मंदिर बनवाया वो आए थे। उस टाइम पे वो यहाँ पे धुनी चलती थी, उनका छोटा सा मंदिर था, तो उनकी कृपा से ये सब मंदिर बनवाया गया। पहले यहाँ बस झाड़ियां ही थी। धीरे धीरे आस्था बढ़ी और एक छोटा शिवलिंग स्थापित हुआ। समय के साथ मंदिर का विस्तार हुआ और आज ये जयपुर की पहचान बन चुका है। झारखंड महादेव मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी बनावट है। जयपुर के बीचों बीच स्थित ये मंदिर दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है। हालांकि मंदिर का केवल मुख्य द्वार दक्षिण भारतीय मंदिरों जैसा है, लेकिन अंदर का गर्भगृह उत्तर भारतीय शैली से प्रेरित है। यहाँ पे धूनी थी एक, तो हमारे दादाजी यहाँ घूमते हुए आए थे, तो उन्होंने देखा यहाँ धुआं कैसे उठ रहे, तो आए थे यहाँ गोविंद बाबा तप कर रहे थे। तो हमारे दादाजी ने ऐसे ही पूछा कि भाई बाबा यहाँ कुछ करा दूँ, तो बाबा ने देखा कि हमारे दादाजी 14 साल की उम्र थी, तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा है हंसी ठिठोली कर रहा है, ये क्या करेगा, कि मजाक कर रहा है मेरे से। तो बोले जो इच्छा हो वो करवा दो। बोले कल से पूरा निर्माण करा दूँ यहाँ, बोले करा दो। तो दूसरे दिन दादाजी 150 कारीगर मजदूरों को लेके यहाँ आ गए और ये सारा निर्माण कराया। ये जो निर्माण है ये हमारे पिताजी श्री रतनलाल जी सोमानी ने कराया है। ये वो हर साल साउथ जाया करते थे, तो उनको वहाँ से प्रेरणा मिली कि अपने भी राजस्थान में ऐसा विशाल शिखर होना चाहिए। ये जो मूर्ति है ये स्वयं निकली हुई है। बाबा इसका भी इतिहास है कि बाबा एक बार ध्यान में बैठे हुए थे, तो बाबा के जो भक्त थे 40-50 वो लोग सब यहाँ पे थे, तो उनके सबके मन में विचार आया कि वो बाबा का कहाँ तक है अंत। तो उन्होंने खुदाई की, चारों तरफ मट्टी के ढेर लग गए। 60 हाथ खुदाई होने के बाद भी इनका कहीं अंत नहीं आया। एक ही शिला आई ऊपर से नीचे तक, कहीं से झाड़ी कहीं से जल चढ़ाने से, ये सब सिंथेटिक दूध वगैरह चढ़ाने से
वो मार्बल से खिंचता गया, उससे वो सब हो गई। और वैसे भी क्या है, शिव जी को ही जल चढ़ाने का विधान है, पूरे परिवार को जल चढ़ाने का विधान नहीं है। ये गोविंद बाबा यहाँ तप करते थे, तो इनके आशीर्वाद से जो भी यहाँ आता है इनके शरण में, उनके सबके कार्य पूर्ण होते हैं। वर्ष 1918 तक यहाँ केवल एक छोटा सा शिवालय था। करीब 18 साल पहले जब मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, तब इसे दक्षिण भारतीय शैली में नया रूप दिया गया। इससे मंदिर की शोभा और बढ़ गई। इस मंदिर की एक और अनोखी बात है, शिवालय में उगा वह पेड़ जिसे निर्माण के समय काटा नहीं गया, बल्कि उसके साथ ही गर्भगृह का निर्माण किया गया। ये आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम है। मेरे को यहाँ पे लगभग 26 साल हो गए आते हुए। बचपन से मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे श्री रतन लाल सोमानी जी थे पहले अध्यक्ष। वो मेरे को अपने बच्चे के समान ही मानते थे। और मंदिर का जो पूरा निर्माण हुआ तो दक्षिण भारत के कलाकार आए थे बनाने के लिए, और तो उनको सारा एक्सप्लेन करने का काम मेरे पास ही रहता था कि मंदिर का निर्माण कैसे होगा, लाइटें कहाँ लगेंगी, क्या सारा मैं उनको इंग्लिश में समझाता था क्योंकि इंग्लिश ही समझते थे। उसके बाद निर्माण हो गया और सच्ची श्रद्धा है, पहले मेरे को निमोनिया हो जाया करता आए दिन और मैं बीमार रहता था बहुत, पर मैंने श्रद्धा का ऐसा शिखर पे खड़ा हो गया कि कुछ भी होता मैं यहाँ जरूर से आता। और उसके बाद मैं ऐसा स्वस्थ रहने लग गया कि आज मुझे ना तो बुखार होता है, ना जुकाम होता है, ना खांसी होता है, मैं एकदम स्वस्थ रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ इसलिए आता हूँ, चमत्कार है और सच्ची श्रद्धा के साथ चमत्कार है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ यहाँ आता है उसकी प्रार्थना जरूर से स्वीकार होती है, 101% होती है, दावे के साथ होती है। पर आपकी प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए, किसी के लिए दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, आपको जरूर से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मैं यहाँ 24 साल की उम्र से आ रहा हूँ, आज मेरी 70 साल की उम्र है और ये ऐसा सिद्ध स्थान है कि यहाँ पर बाबा के दर्शन होते ही सब कुछ सफल हो जाता है। और जब भी कभी किसी भी तरह की समस्या हो ना, आप यहाँ आके बैठ जाओ और इस बाबा की शरण में बैठ जाओ, आप शांति अनुभव। और सबसे बड़ी बात, यहाँ मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये जो बाबा देता है ना, ये संतुष्टि देता है। आपकी मांगने की इच्छाओं को सीमित रखते हुए, इस भौतिकवाद से दूर रखते हुए, सबसे बड़ा यहाँ पर आने का यही फ़ायदा है कि आप अपनी जो आवश्यकताएं हैं ना, उसको अपने आमदनी के दायरे में सीमित रखते हो और आपको कभी भी निराशा नहीं होनी पड़ती। और ये जो गुरु महाराज हैं, इनकी ऐसी कृपा है यहाँ पे कि इन्हीं की वजह से सारी चीज़ें हैं। और ये बाबा एक तरह से 27 नक्षत्रों में से जो एक स्थान है, ये बहुत सिद्ध स्थान है। यहाँ आना सब भक्तों के लिए सफल है। 30 साल हो गए मेरे को कंटिन्यू आते हुए, और बिल्कुल सच्चा पीठ है, सच्चा है, बाबा की मेहरबानी है। जिस दिन नहीं आते उस दिन खराब निकलता है। यहाँ आने से बिल्कुल पूर्ण शांति मिलती है। बहुत अच्छा स्थान है, बिल्कुल शांति के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जिस दिन नहीं आए उस दिन अटपटा लगता है कि आज अपने कुछ खो दिया है। जय बाबा की, जय झारखंड नाथ की। मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैं सन 80 के आसपास इसमें स्थान पे आया था। तब हम बाल्यकाल में ही थे और उसके बाद में मैं आता रहा। मैंने ये देखा है कि बाबा जब बुलाता है वही भक्त आ पाता है। और मैं अब बाबा मुझे आने की अनुमति दे रहा है, रोज़ मैं आता हूँ। और मैंने ये देखा है कि यहाँ जो चमत्कार है वो कहीं नहीं है, बाबा स्वयंभू है और गोविंद बाबा यहाँ प्रत्यक्ष अभी भी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब कुछ जो सृष्टि है वो बाबा की देन है और बाबा से ही संचालित है। हम तो उसके एक कण मात्र में हैं, रचे बसे, और उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है, सब उन्हीं से संभव है। मैं यही अपनी इस चैनल के माध्यम से सभी को, भक्तों को ये आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि वो एक बार अवश्य बाबा के यहाँ स्थान पर आएँ और उनकी मनोकामना बाबा पूर्ण करे। यही मेरी शुभकामना है सभी के लिए। जय बाबा, जय शंकर नाथ। जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो ये पेड़ वहीं उग गया। शिव आशीर्वाद मान मंदिर इसके चारों ओर बनवा दिया। झारखंड महादेव मंदिर आज जयपुर के प्रमुख शिवालयों में गिना जाता है। हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और सोमवार के दिन तो यहाँ आस्था का मेला लगता है। मुझे 36 साल हो गए लगातार आते हैं। हर रोज आने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, कभी बाहर चल जाऊँ तो नहीं आ पाऊँ। बाकी ये बुलाता मैं नहीं आता हूँ, ये बुलाता है, याद दिलाता। कभी
कभार लेट भी हो जाता हूँ तो फिर भी मैं आता हूँ। 99% में आता हूँ और मैं इससे जुड़ा हुआ भी हूँ, मंदिर से जुड़ा हूँ, इसके कार्यक्रमों से जुड़ा हूँ, इसके संस्थापक है या जो व्यवस्थापक उनसे भी जुड़ा हूँ। और यहाँ सेवा करने की इच्छा हो जाती है, प्रकट हो जाती है। या कोई चीज़ गिरवी मिलती है मुझे, उठी मिलती है तो मैं उसको सरकाता हूँ, रखसाता हूँ, अंदर सफाई करने की व्यवस्था करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ आने से, मुझे अच्छा लगता है। शांति तो है ही, प्रतीक है, जयपुर के सिद्ध स्थान है। गणेश जी हुआ, गोविंद देव जी हुआ, झारखंड मंदिर हुआ। मैं तो इस चमत्कार तो ऐसा ने मैं से कोई मांगने से तो कुछ मिलता नहीं है। बाकी मार्गदर्शन कर देता है कि आपको इस मार्ग पे चलना है, इस मार्ग से हटना है। कोई दुर्घटना घटनी है ना तो ये रोक लेगा, जैसे अभी रोक लिया आपने मुझे। ऐसा हुआ है मेरे साथ, ऐसा हुआ कभी कभी कोई रोकता ही है तो आगे कोई पल घटना घटने वाली थी, इसलिए आपको रोक लिया। और ये साक्षात बोलेगा नहीं, चाहे समुद्र का पानी लाके डाल दो, ये नहीं बोलेगा। ये तो अभाव दिखाएगा, आपको एहसास कराएगा, एहसास कराता है। यह मंदिर करीब ये 260 साल करीबन पुराना है। शिवलिंग अपने आप जमीन से प्रकट होया हुआ है और यहाँ के बाबा है, बाबा गोविंद, जिनकी यहाँ समाधि भी बनी हुई है। उन्होंने बहुत सेवा किया बाबा झारखंड नाथ की। और यहाँ जो बबू सेठ यहाँ के सेठ जी है, सोमानी जी, रतन लाल जी सोमानी जी, उन्होंने भगवान भोलेनाथ के लिए अपना पूरा जीवन अपना लगा दिया। उनका बाहर बिजनेस था लेकिन वो नहीं गए, यहीं बाबा की शरण में रहे। उन्होंने यहाँ 45 साल अपनी तपस्या करके उन्होंने ये पूरा मंदिर बनवाया। आज देख रहे हैं ये साउथ शैली पे बना हुआ मंदिर है। आपके रामेश्वर के अंदर जाता है, आपके नागमणि के अंदर जो विशाल दरवाजे बने हुए हैं, ये उसी तर्ज पे बना हुआ है। यहाँ की एक एक मूर्ति मुंह से बोलती हुई प्रतीत होती है। करीब मुझे यहाँ 45 साल हो गए। उस समय मैं यहाँ कुछ नहीं था, मिट्टी के टीले थे। उस समय मैं बाहर दुकान लगाता था, अंदर दुकान लगाता था। करीबन मुझे 44-45 साल हो गए मुझे यहाँ दुकान लगाते हुए। और जब ये अभी महाकुंभ जो अपने यहाँ हुआ इलाहाबाद में, तो उस समय इसका उद्घाटन हुआ मंदिर का, क्योंकि काम पूरा हो चुका था। यहाँ का नंदी आप देख रहे हैं, ये नंदी या तो बना हुआ राम सेतु, वहाँ इससे छोटा नंदी है और विशाल का नंदी अपने यहाँ बना हुआ है बाबा झारखंड नाथ की शरण में। कहा जाता है जयपुर सिर्फ गुलाबी नगरी ही नहीं, छोटी काशी भी है। यहाँ के हर कोने में भगवान शिव की कोई न कोई कथा बसी है। गोविंद देव जी, गढ़ गणेश, चूलगिरी का बौद्ध मंदिर और अब झारखंड महादेव, ये सब मिलकर जयपुर को बनाते हैं आस्था की नगरी। कभी झाड़ियों से घिरा प्रेमपुरा का ये इलाका आज श्रद्धा का प्रतीक बन चुका है। झारखंड महादेव मंदिर सिर्फ एक शिवालय नहीं, बल्कि ये बताता है कि आस्था जब सच्ची हो तो समय खुद उसे मंदिर बना देता है। तो अगर आप जयपुर आए तो झारखंड महादेव मंदिर में दर्शन करना ना भूलें। हर हर महादेव। जब हम मंदिर के अंदर गए तो हमने जाना कि यहाँ पर गोविंद बाबा धुनी लगाकर बैठा करते थे। जब उनको यहाँ धुनी लगाते समय कुछ ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर एक मूर्ति है जो स्वयंभू प्रकट हो रही है। जिसके बाद उन्होंने पूरा मंदिर बनवाया और इस मंदिर का निर्माण साउथ के कारीगरों द्वारा करवाया गया। ये एक इकलौता ऐसा राजस्थान का मंदिर है जिसको साउथ के कारीगरों ने बनाया है। और जब हमने यहाँ के भक्तों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो हर दिन यहाँ आते हैं और बहुत से भक्त ऐसे भी थे जो बचपन से यहाँ पर बाबा के दर्शन करने आते हैं। और कुछ लोगों ने बताया कि अगर वो बाबा के दर्शन नहीं करने आते तो उनका दिन खराब जाता है, इसलिए वो हर दिन यहाँ बाबा को जल चढ़ाते हैं और बाबा के दर्शन करके जाते हैं।